So, good morning, students. Today we will discuss about the SSH key-based authentication. तो जैसे आप SSH लेते हो एक सर्वर ओके सर। का एक क्लाइंट से, तो क्या होता है कि ना आपको पासवर्ड डालना पड़ता है। हाँ जी। ठीक है, जैसे आप बट हम की बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हैं, मतलब कि आपसे हर बार वो पासवर्ड नहीं मांगेगा। अगर आपके पास की है तो वो की अपने आप ही ऑटोमेटिकली ले लेगा और आपका विदाउट पासवर्ड के लॉगिन हो जाएगा। मतलब विदाउट पासवर्ड कैसे हम ऑथेंटिकेशन करते हैं की के थ्रू, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये जैसे मान लो ये मेरा एक सर्वर है, ठीक है, दिस इज माई सर्वर। ठीक है, तो ओके मैं सर। क्या करूंगा, क्लाइंट साइड जाऊंगा और ये काम जो है ना आप क्लाइंट साइड करोगे। मतलब कि जैसे आप जो की जनरेट करोगे, ठीक है, वो क्लाइंट साइड से करनी है, सर्वर से नहीं करनी। ठीक है, तो मान लो ये सर्वर है ओके मेरा, सर। ठीक है, जिसका आईपी एड्रेस मैं देख लेता हूँ। आईपी एड्रेस है, क्या है, 192.168.1.54। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ओके क्लाइंट पे जाता हूँ और इसको पिंग करता हूँ, ये पिंग हो रहा है कि नहीं। तो दिस इज माई क्लाइंट मशीन। ठीक है, इसको मैं पिंग कर रहा हूँ अपने सर्वर से 1.54, पिंग हो रहा है। ठीक है, मतलब मेरा एसएसएच आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसका एसएसएच ले रहा हूँ ना, तो देखो, नहीं सर, एक बात सर, एक हाँ बात हाँ बताओ। अभी जो हाँ, मशीन को, ये कौन सी मशीन का लिया है आपने? ये मैंने जो सर्वर का पिंग, लिया ना, जो मैंने पहले दिखाया था। और क्लाइंट मशीन कौन सी है आपकी? RH। ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है। और वो जो पहले वाली थी वो वो RHEL 7 शायद। सर्वर, ये देखो ये क्लाइंट है। ठीक है, वो सर्वर थी। हाँ जी। अब देखो मैं यहाँ से इसका एसएसएच ले रहा हूँ, तो देखो मुझे ना एक एरर आ रहा है। ये चीज हमने पहले भी टीसीपी डिस्कस की थी टीसीपी रैपर में, कि मैंने ना इस देखो ये कनेक्शन क्लोज बाय रिमोट होस्ट, ये एसएसएच एक्सचेंज वाला अगर कभी भी एरर आता ना, तो यहाँ पे जाओ। ठीक है, टीसीपी रैपर तुम्हें याद होगा, मैंने करवाया था ना, /ctc होस्ट डॉट डिनाई फाइल में एंट्री कर रखी होगी एक, उसको हटा दो। ये रही ना, इसको हटा दो। ये मैंने पहले बताई है चीज। ठीक है, सर्विस SSHD रीस्टार्ट। अब मैं करता हूँ SSH, देखो यहाँ से SSH आ जाएगा। अब ये देखो मेरे से पूछ रहा है कि आर यू श्योर टू कनेक्टेड, जैसे मैंने यस किया इसको, और ये उसके बाद देखो रूट पासवर्ड पूछ रहा है। ठीक है, तो रूट पासवर्ड मैंने डाला और पासवर्ड इसने जो भी है ले लिया। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि ना मुझे बार बार पासवर्ड ना डालना पड़े। जैसे पासवर्ड पूछ रहा है, मुझे पासवर्ड बार बार ना डालना पड़े। तो हम क्या करते हैं, की बेस्ड ऑथेंटिकेशन करते हैं। समझ रहे हो? अभी देखो आरएचएल मैं 7 में लॉगिन हो गया, अगर मैं दिखाता हूँ ना तुम्हें, 6 से मैं 7 में चला गया अभी। रेड एट, रेड एट रिलीज, देखो 7 में आ गया मैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे की बेस्ड आपने उसका ऑथेंटिकेशन SSH करनी है। वो ले लिया गुरु? वो आपने उसका हाँ एक्सेस ले लिया? और रेड एट हाँ, 7 का? नहीं मैंने अभी लॉग आउट भी कर दिया। मैं दोबारा लॉग इन करके दिखाता हूँ। लो ऐसे 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 चलिए, देखो पासवर्ड मांग रहा है, मुझे हर बार हाँ पासवर्ड जी। डालना पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि मुझे पासवर्ड ही ना डालना पड़े। मैं बिना पासवर्ड के कैसे लॉग इन कर सकता हूँ सर्वर को, देखो कैसे करूंगा मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो एक की जनरेट करूंगा। ठीक है, अब रीजन। देखो एक की जाएगी। अभी देखो एक .ssh वाला फोल्डर होगा एक ना यहाँ पे होम डायरेक्टरी में। अभी देखो इसके अंदर कुछ नहीं है, इसमें नॉन होस्ट की एक फाइल पड़ी है। बट जैसे ही मैं एक कमांड रन करूंगा, कौन सी, देखो एक ही फाइल है ना इसमें जी भी, जी। मेरे को कमांड रन करनी है, की जनरेट करनी है, उस की के थ्रू मैं सर्वर से अथेंटिकेट होऊंगा, मतलब सर्वर पे जाऊंगा। ठीक है, तो मैं सर और उस की को मैं कॉपी कर दूंगा सर्वर साइड से। तो क्लाइंट साइड ओके और सर। सर्वर साइड की दोनों की मैच होगी, फिर वो अपने आप विदाउट पासवर्ड के लॉगिन हो जाएगा। तो क्लाइंट साइड से मुझे सर एक की जनरेट करनी है। की जनरेट करने के लिए वो कमांड होती है SSH हाइफन की रीजन। जन, की जनरेट करो। इसको ये SS करते रहना बस बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो यस ये कर की दिया। सर अब क्लाइंट देखो, क्लाइंट पे कर रहे हो, सर्वर पे कर रहे हो? नहीं नहीं, सर्वर पे जाना ही नहीं, क्लाइंट साइड पे करना है ये सारा काम। ओके सर। तुमने सर्वर पे नहीं जाना, क्लाइंट साइड में करना है सारा काम। देखो LS किया। अब देखो एक और फाइल आ गई यहाँ पे, ये वाली IDRSA और ID पब, ये दोनों की बन के आ गई। ठीक है, अब ना हमें क्या करना है, अब ये की बन के आई ना, इसको हमें वहां डालना है सर्वर साइड पे। और सर्वर पे उसकी भी डालना एक, है। हाँ उसकी भी देखो एक कमांड होती है, कौन सी होती है, SSH करो हाइफन कॉपी ID। ठीक है, उसके बाद जहां पे डालना है ना, उसका यूजर नेम क्या है, रूट एट द रेट आप दे आईपी देंगे। देना पड़ेगा मुझे। हाँ इसका आईपी दे दो बस, अच्छा। जो अच्छा, इसका आईपी था डेस्टिनेशन ना। देंगे, डेस्टिनेशन। हाँ नहीं, वो मतलब अपने आप डाल देगा इसको। देखो .ssh में यहाँ पे भी दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। .ssh में जाता हूँ, यहाँ पे अभी कोई फाइल नहीं है ना, बट जैसे ही मैं वहां से डालूंगा, 1 मिनट पहले मैं आईपी एड्रेस देख लेता हूँ।
आईपी एड्रेस है 192.168.1.54, ठीक है। मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस देता हूँ 192.168.1.54, ठीक है। एसएसएच कॉपी आईडी, मतलब कि जो यहाँ पे आईडी वो की जनरेट हुई है ना, उसको इस सर्वर में डाल दो। एंटर करा, ये करा कि पासवर्ड क्या है उसका, मैंने डाल दिया सर्वर का, ठीक है। तो अब देखो ये कह रहा है कि ना एसएसएच में ऑथोराइजेशन की के नाम से ना वो कॉपी होगी होगी सर्वर पे। तो यहाँ पे जाओ, अब यहाँ पे देखो पहले डॉट एसएसएच में कितनी फाइलें थी, एक कोई भी फाइल नहीं थी ना, एलएस किया था हाँ कुछ भी जी, नहीं आया था, ठीक है। अब मैं हाँ एलएस जी। करता हूँ, तो देखो एक फाइल आ गई डॉट ऑथोराइजेशन की एसएसएच के में नाम से। करना है मैं जाके, ये यार हमारी वो ना की आ कमांड गई तुम, क्लाइंट साइड मैं से। तुम्हें दिखा रहा हूँ, तुम्हें डॉट एसएसएच जाने के अंदर जरूरत ही नहीं होती, बाहर हो जाएगा ये सारा काम। मैं बैकग्राउंड में दिखा रहा हूँ कि वो चीज कहाँ से जाके स्टोर हो रही है। ओके सर, ओके। तुम्हें जरूरी नहीं है कि डॉट एसएसएच के अंदर बैठ के ही कमांड लगानी है ये वाली, वो चीज अगर नहीं हम है। डॉट एसएसएच से बाहर निकल के एलएस हाँ एलएस तब भी कमांड लग चलाते जाएगी। तब भी हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ये जो मैंने कमांडें लगाई है ना, एसएसएच की जैन वगैरह, ये जरूरी नहीं है कि हाँ डॉट जी, एसएसएच के अंदर जाके लगानी है, ये बाहर होम डायरेक्टरी में भी लगा सकते हो तुम। मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा था कि हाँ ये जी। चीजें बन कहाँ पे रही हैं, किस फोल्डर में बन रही हैं, ठीक है। ओके सर। तो तुमने देखो सर्वर साइड पे आ गई ऑथराइजेशन की। अब ये ऑथराइजेशन की को अगर तुम देखो ना, गेट ऑथराइजेशन की, ये कौन सी की है देखो, ध्यान रखना यहाँ पे चार है ना, ठीक है। अब देखो क्लाइंट में जाओ, अब यहाँ पे इस वाली की को मैच करो आरएसए वाली को, एक मिनट, कैट नॉन होस्ट, ये देखो ये वाली की है वो, ये वाली की जो सर्वर साइड पे की है, नॉन होस्ट वाली की है। ये नॉन होस्ट वाली की जो है ना, जो हमारी ये क्लाइंट साइड पे नॉन होस्ट वाली की है ना, ये मैच होगी सर्वर के ऑथराइजेशन की से, देखो इससे सेम है ये। अगर ये सेम हुई तो वो बिना पासवर्ड के हमारा वो हो जाएगा, क्या नाम, लॉगिन हो अच्छा, जाएगा, ये अदरवाइज नहीं होगा। इधर आपने कैट ऑथराइज की किया है और उधर क्या किया है देखना, वो उसमें होस्ट नोन। हाँ उसमें नॉन होस्ट के नाम से होगी ये चीज। अब देखो मैं क्या ओके करता जी, हूँ, अब देखो मैं दोबारा से एसएसएच लेता हूँ, ये क्लाइंट है मेरा। अब मैं देखो एसएसएच ले रहा हूँ, अब मेरा विदाउट पासवर्ड के ये लॉगिन हो जाएगा, देखो एसएसएच करो, कहाँ गया, एक मिनट, ये देखो ये था ना, एंटर मार रहा हूँ, पासवर्ड पूछा मेरे से, नहीं, लॉगिन हो गया ये। अब ये देखो कैट स्लैश ये etc, हमारा ये देखो 7 है RHL7 सेंटो S7, अगर सर लॉगिन हो हम गया। यहाँ पे इसमें इधर क्लाइंट साइड कोई फाइल बनाते हैं इसका एसएसएच लेके, तो उधर बन जाएगी हमारी, नहीं जो भी हम करते हाँ रहेंगे। ये हाँ हाँ बन जाएगी, ये देखो मैं जाता हूँ CD हम स्लैश में गया, ठीक है। यार वो तो रिमोट ले लिया ना, सब सारा कुछ वहीं पे होगा, लो MKD है यार, गौरव नाम की डायरेक्टरी बनाता हूँ, ये लो वहां पे जाओ स्लैश में, वो गौरव वो तो SSH ले लिया ना, यहीं पे बनेगा। अब देखो LS यहाँ पे गो, होम डायरेक्टरी में CD में जाओ, देखो LS गौरव नाम की डायरेक्टरी आ गई, ये आ गई। यार तुम्हारे पास रिमोट आ गया ना, तो वही सर्वर ही आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अभी दोबारा लॉग आउट कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने कंट्रोल D से लॉग आउट कर दिया, ठीक है, सर सर्वर को। एक्चुअली सर ये मैंने प्रैक्टिकल करके देखा था, तो हाँ मेरे क्या आ रही थी, मेरा पिंग ही नहीं हो पा रहा था, मतलब क्लाइंट से और वो उससे तुम्हारी पिंग कुछ नहीं हो और पा रहा था। प्रॉब्लम होगी, नहीं वो कुछ और प्रॉब्लम होगी, पिंग तो आना चाहिए ना, पिंग के बाद ही सारा काम होगा। तो सर एक छोटा सा कंसेप्ट इसका बता दो कि मतलब हम स्टार्टिंग में, मतलब हम दोनों साइड क्या देते हैं जिससे हम पिंग पिंग कर ले, कोई फाइल वगैरह में कुछ एंट्री करते हैं हम नहीं 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 नहीं, उसकी आईपी वगैरह की। सेम नेटवर्क के आईपी देने पड़ते हैं ना, सेम नेटवर्क के। अब तुम VMware यूज कर रहे हो या क्या यूज कर रहे हो, वो तो उसके हिसाब से आईपी वो सर अपने ऐसा आप से ले लेता है। सर ऐसा नहीं है कि मतलब अगर जैसे दो अलग अलग VMware होंगे, उनके नेटवर्क भी दोनों के अलग अलग होंगे, वो तो पिंग हो जाएंगे दोनों फिर। हो जाते हैं, ब्रिज बनाना पड़ता है। अब जैसे वर्चुअल बॉक्स भी है मेरे, देखो ये सारी मशीनें अलग अलग हैं, सारी पिंग करती हैं एक दूसरे से। बस यहाँ पे मैंने क्या किया, सेटिंग में गया मैं, और सेटिंग में नेटवर्क में जाके, अब जैसे VMware की अब मेरे को सेटिंग पता नहीं उसकी कौन सी होगी, यहाँ नेटवर्क में जाके इसको मैंने यहाँ से ये किया हुआ है ब्रिज आफ्टर, और ये यहाँ पे किया हुआ अलाउ ऑल, मतलब ये सारे एक दूसरे को पिंग कर सकते हैं। सर ये एक बार ना सर और स्टार्टिंग से बता दो, मतलब क्लाइंट और नहीं उसका सर्वर का बता के ना।
क्लाइंट पे ये किया हाँ और सर्वर पे ये किया। कंसेप्ट तो आ गया सर समझ में, बढ़िया। हाँ। जो वो वाली नेटवर्किंग पार्ट कर रहे हो ना वो अलग है। वो तो यार देखो वो तो अलग ही होगा ना, क्योंकि तुम्हारा पिंग ही नहीं आ रहा, उसका एसएसएच से नहीं लेना देना। ये उसके बाद की चीजें हैं, जब पिंग आएगा उसके बाद करनी पड़ेंगी ये चीजें। हाँ, ये जो चीजें आपने बताई है। हाँ, इसका उससे लेना देना नहीं है, तो कोई नेटवर्क सेटिंग वगैरह देखनी पड़ेगी उसमें ना एक बार। तो ये तो सर ये उससे होगी। इतना ही था सर। नहीं, इसके बाद भी है, इससे मैं दिखा देता हूँ देखो। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने लॉग आउट किया अभी सर्वर, ठीक है। अभी देखो मेरा ना बिना पासवर्ड के हो रहा लॉगिन, ठीक है, हो रहा है ना। अब क्या जी। किया, कोई सर्वर पे गया, ठीक है, और उसने क्या किया, डॉट एसएसएच में गया वो, और उसने क्या किया, एक ऑथराइजेशन की के नाम की फाइल पड़ी थी ना, इसको हटा दिया, जीरो कर दिया, इसको कुछ नहीं है। अब मैं देखो दोबारा से यहाँ से एसएसएच करता हूँ, तो देखो पासवर्ड मांग रहा है अब। जी। तो लॉग आउट मतलब कि करने पे फिर से ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। मैंने नहीं, मैंने यहाँ से फाइल डिलीट कर दी हाँ। ना, जो ऑथराइजेशन की नाम की फाइल थी ना सर्वर पे, यहाँ पे, वो मार दी डिलीट, उसमें मैंने जीरो कर दिया, मतलब कुछ नहीं है इस फाइल के अंदर ना, देखो। तो क्या सर? इस फाइल में जाके मैंने फाइल डिलीट मार दी ना सर्वर पे जाके, मतलब कि जो फाइल थी जिसके थ्रू ऑथेंटिकेट हो रहा था वही डिलीट मार दी। अच्छा। तो ये फाइल कब बनती है, ये फाइल बनती है जब हम वो एसएसएच कॉपी आईडी वाली कमांड लगाते हैं ना, तब ये फाइल बनती है। तो मैंने इस फाइल को ही रिमूव मार दिया, इसीलिए वो दोबारा पासवर्ड पूछ रहा है, ओके ये सर। देखो ना। तो अब दोबारा से मान लो ये फाइल बनानी है तुमने दोबारा से, तो वही वाली कमांड रन कर दो, एसएसएच हाइफन कॉपी आईडी वाली, ठीक है, एसएसएच। क्लाइंट क्लाइंट मशीन पे। हाँ, क्लाइंट मशीन पे ही करना है सारा काम, वहां पे कुछ नहीं करना। एसएसएच हाइफन कॉपी आईडी, एंटर किया, पासवर्ड पूछ रहा है, डाल दिया। अब देखो सर्वर पे जाके, ऑथराइजेशन की में पहले कुछ नहीं था ना, अगर अब सर करो। अगर सर सर्वर से हमें क्लाइंट का एक्सेस लेना है, वहां से भी हो जाएगा? यार सर्वर से क्लाइंट का एक्सेस कौन लेता है, मतलब नहीं कि सर। तुम सर्वर पे, मैं यार तुम क्लाइंट पे ही बैठे हो ना, तुम ही बैठे हो ना क्लाइंट पे, तो तुम सर्वर का एक्सेस ले रहे हो। अब सर्वर पे जाके अपने आप का थोड़ी तुम रिमोट लोगे। नहीं हाँ, सर, अगर वो मैं किसी और का मान लो लेना तो वो ले सकते हैं, अगर हाँ मैं मान लो वो। सॉरी हम्म, सर, ये मेरा क्वेश्चन शायद मैंने गलत पूछ लिया आपसे। मैं ये पूछ रहा था, जैसे हमारे पास एक लोकल सिस्टम है, ठीक है, हाँ और एक हमारे पास क्लाइंट सिस्टम है हाँ। सर। यार पता क्या, ले सकते हो एसएसएच उनके आईपी से, वो नेटवर्क से रिलेटेड वो होना चाहिए ना, नेटवर्क एक होना चाहिए, पिंग होना चाहिए एक दूसरे से। हाँ। सबसे पहला तो कंसेप्ट यही होता है कि भाई पिंग हो रहा है कि नहीं, उसके बाद होती है तो एसएसएच वगैरह की चीजें। अगर एसएसएच पिंग ही नहीं हो रहा तो फिर तो चाहे वो उसके बराबर में रखा हो तब भी एसएसएच नहीं ले पाओगे। हाँ, अगर मेरे में अलग शायद वही नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रही होगा। थी। हाँ जी। हाँ, तो वही चीज होती है कि उसमें एक बार नेटवर्क सेटिंग देखनी पड़ेगी, वीएमवेयर नहीं वगैरह में। सर। सर शायद मेरे में ये प्रॉब्लम आ रही थी। सर सर्वर से हाँ, क्लाइंट का एक्सेस लेते हैं या क्लाइंट से सर्वर का एक्सेस लेते हैं? क्लाइंट क्लाइंट का लेते हैं ना यार, क्लाइंट से सर्वर का लेते हैं, सर्वर से क्लाइंट का क्यों लोगे, क्लाइंट पे तो तुम बैठे हो ना। देखो तुम बैठे हो क्लाइंट पे, ठीक है, तो क्लाइंट सिस्टम पे, ठीक है, सर्वर का रिमोट ले रहे हो, वहां पे जाके तुम अपने आप को थोड़ी रिमोट लोगे, तुम तो खुद बैठे हो उस सिस्टम पे। तो सर उससे क्लाइंट से सर्वर का लेंगे। हाँ यार, क्लाइंट देखो जो हम सिस्टम यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो कोई भी सिस्टम हो उसको क्लाइंट ही बोला जाएगा ना, मतलब हम उसको उससे कोई रिमोट ले रहे हैं, वो चीज सर्वर होगी जिसका रिमोट ले रहे हैं। अब सर्वर से अपने आप का थोड़ी कोई रिमोट लेगा। हाँ, अगर किसी और सिस्टम का लेना है, मतलब कि वो सर्वर नहीं है उसका लेना है, तो वो ले सकते हैं, कि अगर मान लो आईपी पे डिपेंड करता है ना, नेटवर्क एक है कि नहीं, पिंग हो भी रहा है कि नहीं। देखो यार, तो जब सर क्लाइंट से एक सर्वर, साथ कितनों का एक्सेस ले सकते हैं? जितने मर्जी का ले लो, कईयों का आ जाएगा। अभी मैंने क्या किया, पुट्टी से नहीं लिया हुआ, पुट्टी से मैं दिखाता हूँ, उसमें मल्टीपल ले सकते हो आप एसएसएच जितने मर्जी का। ये तो मैंने ग्राफिकली लगाया ना, ग्राफिकली में हमारा एक ही आता है ऐसे, जैसे हम पुट्टी यूज करते हैं ना, पुट्टी ये वाला, पुट्टी में जितने मर्जी ले लो यहाँ पे आप, यहाँ पे आईपी उनके बनाते रहो और लॉग इन करते रहो इधर से। क्योंकि मोस्टली ना पुट्टी वगैरह ही यूज करते हैं, प्रैक्टिकली ऐसे नहीं करता कोई भी। जैसे मैं तो बस तुम्हें दिखा रहा था की बेस्ड ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं, कि ऐसे ऐसे करके आपका की नहीं मांगेगा कोई। जैसे तुम पुट्टी से भी करते हो ना, तो पुट्टी में भी पासवर्ड मांगता है, तुमने देखा होगा जब लॉग इन करते हैं।
तो वो की बेस्ड ऑथेंटिकेशन हो जाती है इससे ना। इसको बोलते हैं की बेस्ड ऑथेंटिकेशन, कि आपका बिना पासवर्ड के सर्वर लॉगिन करना हो तो इस मेथड से कर सकते हैं। की जनरेट करनी पड़ेगी, उसके बाद वो कॉपी करनी पड़ेगी आईडी, और आपका जो सर्वर है वो उसका रिमोट आ जाएगा। जी सर। और कुछ एक ना तुम्हें एक और चीजें बतानी थी। जैसे हम कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं, जैसे ब्लैंक फाइल क्रिएट करते हैं, तो ब्लैंक फाइल क्रिएट करने के लिए कौन कौन सी कमांड यूज होती थी? ब्लैंक के लिए तो सर टच कमांड होती है। टच होती है, हाँ, एक मिनट, एक और मिनट, इको से भी कर सकते हैं हम, एक मिनट, ठीक है। और हम क्या? नैनो से भी कर हाँ, सकते हैं। क्या तुम्हें पता है ये जो चीज है, एक मिनट में ना दोबारा मीटिंग एंड करके दोबारा करता हूँ, एक मिनट बस। ठीक है, ओके।